भरतिया कॉलोनी में एक मकान को लेकर विवाद चल रहा है कि यहाँ मुस्लिम ने मकान लिया है, आपने वो मकान ख़रीदा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं मकान के लिए बेच करता हूँ, पुराने मकान ख़रीदता हूँ और उन्हें रिपेयरिंग करा के उन्हें थोड़े उच्च रेट पर बेच देता हूँ। सेल परचेज का काम है मेरा। तो ये नमाज का और इस तरीके से कि भाई यहाँ पर कार्यालय बनाया जा रहा था, तो इसको लेकर क्यों विवाद हुआ, क्या वजह थी? देखिए, जो कुछ शरारती तत्व हैं, केवल ये उनकी मनगढ़ंत बातें हैं कि वहाँ पे नमाज़ पढ़ाई जा रही है और वहाँ पे मुस्लिम लोग रह रहे हैं, 30 आदमी रह रहे हैं, 35 आदमी रह रहे हैं, 70 आदमियों ने नमाज़ पढ़ी है। ये सर बिल्कुल सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन की ये घटना बता रहे हैं उस दिन जुमे का दिन था, फ्राइडे था, और जुमे की जो नमाज है मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उसे घर पे कोई भी नहीं पढ़ सकता, वो केवल मस्जिद में ही होती है। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि वहाँ पे 70 आदमियों ने नमाज पढ़ी है। तो जिस व्यक्ति से आपने मकान ख़रीदा है वो किस समाज से? देखिए, जिस आदमी से मैंने मकान ख़रीदा है वो ये मकान बैंक में रखा हुआ था, बंधक था, और उस आदमी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो व्यक्ति वाल्मीकि समाज से है और उस व्यक्ति ने मुझे बैंक के द्वारा दिलाया है, ये मकान दिलाया है। अच्छा, जो मकान का मालिक था उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, तो मोहल्ले वालों को एतराज़ कैसे होगा? देखिए, मोहल्ले वालों को एतराज़ नहीं है, जैसे कि हर समाज में होते हैं, कुछ वैसे ही लोग होते हैं जो हर वक्त ये रहते हैं कि कहीं से हमारे 2 पैसे हमारे हाथ लग जाएं। केवल वही लोग इस चीज़ के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सही व्यक्ति एक भी नहीं है उसमें। सद्भावना, जो आपका गठबंधन का नाम दिया है आपने, सद्भावना 4 पार्टियों का गठबंधन है, तो उसका कार्यालय वहाँ पर बनाया जा रहा था, तो सद्भावना का मिशन क्या है, क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरी पार्टी आवाम हिंद पार्टी है जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और इससे अलग 3 पार्टियाँ और हैं। ये 4 पार्टियों का गठबंधन है और उसका नाम सद्भावना मंच दिया गया है। इस सद्भावना मंच का जो काम है हिंदू मुस्लिम एकता है, पिछड़े अति पिछड़े और शोषित वर्गों को न्याय दिलाने का काम इसका है, और इसी पर यह काम करता है सद्भावना मंच। सद्भावना मंच में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम हैं और 2 हिंदू हैं। तो जिस तरीके से ये विवाद बढ़ा कि मुस्लिम हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम व्यक्ति ने मकान खरीदा, तो क्या ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है कि कोई हिंदू की बस्ती में या कोई हिंदू मुसलमान की बस्ती में मकान नहीं खरीद सकता? देखिए, देश आज़ाद है और ये मौलिक अधिकार है। देश का कोई भी नागरिक कहीं भी भारत में मकान ले सकता है, किसी भी जाति में ले सकता है, किसी भी धर्म में ले सकता है। ये उसका अपना निजी पर्सन है, निजी सवाल है, निजी क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा बाबा राम भीम अम्बेडकर द्वारा दिया गया संविधान इसकी इजाज़त देता है। आपका खाना क्या है, आपका पहनना क्या है, आप कहाँ रहना चाहते हो, ये आपका अपना निजी है। तो मकान में कुछ महिलाएं भी रह रही थी, बताया गया कि मुस्लिम महिलाएं और कुछ लोग वहाँ पे रह रहे थे। देखिए, वहाँ पे 3 मजदूर रह रहे थे, जो कि उनमें से एक देवबंद का है, 2 मुजफ्फरनगर के हैं। जो देवबंद वाला है उसे डेली अप डाउन करना पड़ रहा था, और वो उसकी आर्थिक स्थिति और बहुत गरीब घर से है, वो होटल का खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। उसने इसलिए अपनी जो वाइफ है उनकी, जिसकी एज लगभग 40 साल की है, वो वहाँ पे बुला रखी थी खाना बनाने के लिए, और वो बहुत ही गरीब लोग हैं। वहाँ पे वो रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। क्या आपको पहले से नहीं पता था कि ये विरोध भी हो सकता है? आपने हिंदू बहुल इलाके में जो है मकान खरीदा है। नहीं, इसमें विरोध जैसा कुछ है भी तो नहीं। विरोध किस चीज़ का होगा? कोई वहाँ पे रह तो नहीं रहे थे। हमने कोई रहने के लिए तो मकान नहीं बनाया था जो वहाँ पे विरोध होगा। इसमें क्या उसकी बात है? विरोध का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आपने कोई शिकायत उन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई? नहीं, अभी हमने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की है, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमें हर तरह सपोर्ट कर रहा है और उनकी तरफ से बिल्कुल सपोर्ट है। कानून के अनुसार हमने मकान लिया है, वो इससे संतुष्ट है।